मंत्री जी महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कोई भी महाराज की जय हो। कोई भी नहीं उठाएगा। लक्ष्मण भी इसको तो कोई भी उठा लेगा, पर ये कैसे नकली ये देखो आगे राम राम कोशिश करेंगे। लक्ष्मण गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम महाराज। मंत्री जी मेरी आज्ञा सभी को कुछ सुरों में सुना दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय सूरवीरों, आज आपके बल तथा पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी भी क्षत्रिय सूरवीर को अपनी वीरता पर भरोसा हो, वह मैदान में आए और इस धनुष का चिन्ह चढ़ाए। जो भी क्षत्रिय सूरवीर इस धनुष का चिन्ह चढ़ाएगा, वही सीता जी का पति कहलाएगा। इसलिए मैदान में आओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। मंत्री जी आप पुत्री सीता जी को स्वयंवर में ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ, सीता बेटी को यहाँ लेकर आता हूँ। राजकुमारों, आज तुम्हारी वीरता देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैदान में आओ और अपने जौहर दिखाओ।
उसकी नकल उठाना मनी भैया की बॉडी पापा इसको ना दूसरा मारेगा ऐसे फिर जाएगा तब भी नहीं होगा इसे धनुष कहता ही कौन है? ये बताइए क्या चिल्ला चिल्ला चिड़ालू एकदम बरसात ये कर्तव्य भक्त मेरे बाप का मुश्किल ही क्या है? काम है रानी है मुझे लकड़ी का है या फिर किसी और बात का? तोड़ पाएगा बस ना तोड़ तब तोड़ देगा
उसका बाद सबने लगाया जोर, सबने लगाया जोर, वरना चार हो गए। लाउड सभी कमान शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी, बस एक ही आग में देखोगे इस धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। ऐसे करेंगे तो तुम लोगों को उठाएगा तुम काट देगा इसे धनुष कहता ही कौन है? इस धनुष को हम अपनी उंगलियों से उठाएंगे, अपने इस जोर से इसके कई टुकड़े बनाएंगे, बनाकर सुरमा इसका लेना में अपने डालेंगे और अभी जानकी को बिहाएंगे, कर लेंगे ठोकरे अगर हर काम को तो
मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या कहा? पहचाना नहीं? तो सुनो, भाइयों में कुंभकर्ण, बेटाओं में मेघनाथ, और जिसके हाथ में चंद्रहास तलवार हो उसे लंकापति रावण कहते हैं। महाराज, इस नाम पर तो हमने पैगाम भेजा था ना। जो पैगाम को राजा जनक, अगर तुमने मेरे नाम का पत्थर समुद्र में भी फेंका होता तो समुद्र की क्या मजाल कि वो मेरे नाम का पत्थर दूर तक न पहुंचाता। और सुनो राजा जनक, अगर तुमने मेरे नाम का पत्थर वायु में भी फेंका होता तो वायु की क्या मजाल जो मेरे नाम का पत्थर दूर तक न पहुंचाती। रावण, तेरी लंका में आग लग गई। है? क्या कहा? मेरी लंका में आग? मैं भी जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं। जानकी तो वैसे भी मेरी है, किसी और दिन सही। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। अन्यथा यह मामूली कमान है जिसके लिए पूरा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय सिर्फ इस योग्य रह गए हैं कि इनको किसी नुमाइश में सिर्फ दिखावे के तौर पर बिठाया जाए। मैं पहले से जानता था अगर ऐसा होता तो स्वयंवर का इरादा ना ठानता, मगर क्या कर सकता हूं। जो काम कर चुका हूं उसको निभाना पड़ेगा। जिस धनुष को कुमारी सीता आसानी से उठा लेती है, इन वीरों से इसको हिलाना भी मुश्किल है। इन कारों के गले पड़ने से तो अच्छा है कुमारी सीता कुमारी रह जाए। स्वयंवर बर्खास्त, सभी अपने अपने घरों को तशरीफ ले। यदि कुछ लाज है तो अपनी औरतों में बैठकर सेकी जिताइए। अरे राजा जनक, जरा अपनी जुबान पर लगाम दो और ऐसे असभ्य शब्द अपने मुख से मत निकालो। यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना यह तुम्हारी अजीब हमदर्दी है। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तुमने हर एक को कायम लहराया। न सोचते हो न विचारते हो, जो कुछ मुख में आता है विचारते हो। इस बदतमीजी का मजा तो अभी चढ़ा देता और खून की नदियां बहा देता, किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से मजबूर हूं। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक एक बच्चा भी दुनिया में बहाल है, तब तक सूर्यवंशी खानदान पर धक्का लगाने की किसी की क्या मजाल है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे के लिए अपनी जुबान को संभालिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाए।
धनुष, बोधा धनुष कुछ भी नहीं है मेरे आगे। पर्वतों तक को उड़ा दूं जो है मेरे तीर के आगे। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को थूक दो, राम को सामने। ऐसे कठोर शब्द ना निकालो। जनक जी ने स्वयंवर रचाया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। और बेटा, जनक जी ने जो कुछ भी कहा कार्यों के लिए कहा। हमारी बहादुरी में कोई शक नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। इसलिए तुमको रामचंद्र जी की आज्ञा का तामील करनी चाहिए और जो कुछ भी कहे उसका पालन करो। भ्राता जी, देखते हो इस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं और नरेश की इज्जत को खाक में मिला रहे हैं। मगर ये सब एक लोग भाव है। ना बात करने की लियाकत है और ना जुबान हिलाने की ताकत है। हाय हाय कौमियान पर मर मिटने वालों, खान के बदले जान देने वालों, बेईमानों से क्षत्रिय कुल को धब्बा लगा है और शर्म के मारे सिर नीचा हुआ है। सूर्यवंशी तलवार अब अवश्य ही मैदान में आएगी और राजा जनक को उसकी बदतमीजी का मजा चखाएगी। केवल आपके हुक्म का इंतजार है और फिर राजा जनक का सिर और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी गली सड़ी कमान को चकनाचूर करूंगा, फिर जनक का सिर धड़ से अलग करूंगा। तो डालू इस तरह जिससे सारा संसार भयभीत हो, वायुमंडल तक कह के लक्ष्मण तेरी विजय हो। अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। जो करोगे तुम नादानी, तो कुल की होगी हानि। जो
दुख लक्ष्मण करो समाई, डरना अच्छा नहीं भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। घर पिताजी सुन पावेंगे, हम दोनों को धमकावेंगे। घर पिताजी सुन पावेंगे, हम दोनों को धमकावेंगे। वो दोनों की रुसवाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। कायर उनको बतलाया, जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया। कायर उनको बतलाया, जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया। कर बैठे जुर अजमाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, यह तुम्हारा केवल ख्याल है। जो मनुष्य धनुष को अपनी जगह से हिला ना सका, वही इस गड्ढा में आते हैं और कायर कर ना सकते हैं। जबकि तुमने इस धनुष को हाथ भी नहीं लगाया, तो तुमने अपने आप पर ये बात कैसे ले? अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को कठोर दंड देंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। मुनि विश्वामित्र जी इस समय हमारे स्वामी हैं, इसलिए इसमें इनकी भी बदनामी है। क्योंकि इस वक्त ये हमारे स्वामी हैं, जो ये हुक्म देंगे हमें वही करना है। इनकी आज्ञा शिरोधार्य है। जैसी आज्ञा माता जी। प्रभु कुलभूषण, उठो। अब किस बात का इंतजार है? और तो सब लोग जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा बार है। निराशा में बदलती हुई राजा जनक की आशा को पूर्ण करो। गुरुजी आज्ञा आपके सिर माथे मंजूर। गुरुजी सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुप खड़ा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ। गुरुजी
अगर राम के साथ मुश्किल या कुछ भी नहीं है, मामूली सी बात लेकर तेरा आश्रय चला करने काज। हे ईश्वर सभा में रखियो राम की लाज। ये वही धनुष है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान था, जिसके हाथ लगाते ही ये धनुष चकनाचूर हो गया। अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। धन्य हो बेटा, तुमने रघुकुल का नाम उज्जवल कर दिया। गुरुदेव, यह सब आपका आशीर्वाद है। परमात्मा तेरा धन्यवाद, जो तूने मेरा उद्धार किया और मुझे इस मझधार से पार किया। इस बदनामी के सहारे मैं नहीं जी सकता था। अगर आज्ञा का पालन ना करता तो सीता तो तमाम उम्र के लिए कुंवारी रहती। प्रभु वह धन्य है, आपने मेरी डूबती नैया पार लगाई। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या के लिए रवाना करें, ताकि वह महाराज दशरथ को यह सूचना सुनाए और जल्दी बारात लेकर यहाँ आए। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी पत्र लिखकर दूत भेजता हूँ। स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई। अब आप लोग अपने अपने घरों को जाइए, तशरीफ ली जाए।